Okay. Dear students, let's continue. Our break is over. Now let's understand. Shh. Now students, लिखो प्रतीक. He has invoice 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there's a portal. पोर्टल के पास जो इंफॉर्मेशन है वहां पे है इनवॉइस 1, 2, 3, 4. अब ये 1 to 1, 2 to 2, 3 and 4 ये मैचिंग हो गया. दिस इज मैचिंग. एंड 5, 6 इनवॉइस है. ये सारे इनवॉइसेस है लेकिन मैच नहीं हो रहा. There's a mismatch. What is this called as? Mismatch. किसने किया ना उसको मैं बुलाती हूँ अभी कल यहाँ पे, फिर सब उसके मिलके करना. हाँ, अभी कल उसको बुलाएंगे. हाँ, सुनो अभी लिख लिया. हाँ, क्या डांस करने वाले? गोल्ड डांस. पोल तुम्हारे ना ये बाकी के मुझे किससे मत बताओ. जीएसटी कितना आता है वो बताओ. चलो लिखो. हाँ लिखो जल्दी. इनफ. अच्छा एक मिनट. क्लैप योर हैंड्स एंड दैट्स द एंड ऑफ योर ऑल योर जोक्स. कम ऑन फास्ट. Now dear students, shh, it's very close. The time is very close to 4:30, so you know at 4:30 I get angry then. Now, shh, no. Once the break is over and you disturb me, I don't like it at all. So please focus and write it down very quickly. Invoice 1 to 4 पोर्टल पे भी दिख गए. इसको बोलते हैं मैचिंग ऑफ द इनवॉइस. पोर्टल को ये इंफॉर्मेशन किसने दिया? On basis of suppliers information. डालते तेरा नाम. रुका हर्षिल. ओके come on quiet. सुनो, I just told you I don't want any jokes and any disturbance, so please stick to that. Now इनवॉइस 1 to 4 पोर्टल को इंफॉर्मेशन किसने दिया? सप्लायर ने दिया. प्रतीक जो है ये रेसिपिएंट है. और ये बिल्स उसके लिए इनवर्ड सप्लाई है. इन बिल्स का उसको क्या करने का है? नाउ स्टूडेंट्स आई रियली डोंट नो. ये 20% वाला नोटिफिकेशन तो 31 अक्टूबर के पहले ही आया हुआ है. सी अगर हम इसकी डेट देखें, I'll give you the date. It is before 31st October, I know that. It's a notification before 30th October only. 31st October के पहले वाला नोटिफिकेशन है. हाँ सुनो, मैं बताती हूँ, मेरे पास होगा भी. एक सेकेंड, नोटिफिकेशन की कॉपी होगी. एक सेकेंड. योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सर्कुलर आया है, रूल नोटिफिकेशन नंबर 49. हाँ सी आई हैव इट. पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन. नोटिफिकेशन नंबर ये जो चेंज हुआ, ये नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 डेटेड 9th October 2019 आया है.
बरोबर. This is not there. This is not there in the modules that have been printed and given to you. It's not there. Your modules are printed on and the data is taken up to 30th April 2019. लेकिन हमें जो applicable है it is up to 31st October. But ये अभी last month में आया है students. I'm very sure government will have to withdraw it. When do they withdraw is only to be watched. Do they withdraw it now or do they withdraw it afterwards? But I have a very very strong feeling ये नहीं चलने वाला लॉन्ग रन में. इट हैज़ टू बी विदड्रॉन. सो वील वेट एंड वॉच व्हेन डू दे विदड्रॉ इट. बट इट्स देयर एज ऑफ नाउ. नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे बिल्कुल डेट का नोटिफिकेशन है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. somebody is talking and whispering in between. I don't want that. now तो प्रतीक के पास कितने बिल्स थे? 6. he was very happy. he was very happy that the total of these 6 bills, यहाँ पे जो इन bills में जो ITC का amount था that was 6 lakhs. But when he went, gave it to his accountant. So हर्षिल ने उसको बता दिया कि अरे पोर्टल पे the ITC that is appearing is only 4 lakhs. So हर्षिल his accountant told him that you can get ITC of only 4 lakhs. अभी नया रूल आया है 9 अक्टूबर. स्टूडेंट्स इसके पहले प्रतीक पूरा का पूरा 6 लाख भले ही पोर्टल पे हो या ना हो वो क्लेम कर पाता था. और मीनवाइल ये सप्लायर्स को फोन करके फॉलो अप करते थे कि सप्लायर तुमने सिर्फ 4 बिल्स का डिटेल्स दिया है, प्लीज और 2 भी दे दो, विच इज गोइंग वेल. एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रतीक इट इज वेरी वेरी अनफेयर. प्रतीक ने सारे 6 के 6 बिल्स का पेमेंट कर दिया, उसके टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, आप फिर से पेमेंट करो गवर्नमेंट को. दिस इज टू मच, एब्सोल्युटली टू मच. नॉट अ वेरी गुड नोटिफिकेशन दैट गवर्नमेंट हैज कम अप विथ, बट इट्स देयर. Notification is before 31st October. We have to learn it. It is going to be there in our syllabus. हम भी returns बिल्कुल, this is the first month जब हम भी वैसे returns कर रहे हैं. And students ये amounts बहुत कम मैं आपको बता रही हूँ. लोगों के जहाँ पे invoices बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के 10-10, 20-20 लाख का IT से होता है यार. And अब तक supplier ने किसी upload नहीं कर दिया तो कितनी दिक्कत आएगी फिर. करेंगे. सी दे आर ऑल्सो ऑनेस्ट पीपल. कोई सप्लायर भी जानबूझ के अपलोड नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं है. बहुत सारे बिल्स होते हैं, कहीं कुछ छूट जाता है, गलती हो जाती है तो हम करने वाले अपलोड. आगे तुमको मिलेगा डेफिनेटली. बट जस्ट लुक एट द टाइम. यहाँ पे तुमको पता है ये पोर्टल से इसको जो बोलते हैं ना, ये मैंने मैचिंग के लिए एक 2A करके फॉर्म होता है वो डाउनलोड करना पड़ता है. फिर वो 2A डाउनलोड होगा, फिर मैं क्लाइंट को भेजूंगी कि देखो ये तुम्हारे बिल्स सप्लायर मैं प्रतीक को दे दूंगी. प्रतीक बोलेगा हाँ मैं चेक करता हूँ. प्रतीक 6 इनवॉइसेस लेगा, वो पोर्टल का देखा, एक एक चेक करेगा. ऐसे किसी के हजारों इनवॉइसेस है. somebody has 1200 इनवॉइसेस इन अ मंथ. कौन सा इनवॉइस आया है पोर्टल पे, कौन सा नहीं, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर मिलता है कि सॉफ्टवेयर लो, पोर्टल से वो देखेगा और तुम्हारे इनवॉइसेस कंपेयर करेगा और तुमको दे देगा ये 4 नहीं है. अरे लुक एट द कंप्लायंस कॉस्ट, लुक एट द डिफिकल्टी पीपल आर फेसिंग इन दिस, राइट. आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन, बट दैट्स ओके. Provision is there, so I'm teaching you, we are following it up and we are doing it in the office also. So हर्षिल ने उसको इन्फॉर्म किया. हर्षिल ने इन्फॉर्म किया, ये हर्षिल जो है उसका अकाउंटेंट है, उसने इन्फॉर्म किया कि सॉरी पोर्टल पे देयर इज ओनली 4 lakhs. नाउ व्हाट इज द ITC? व्हाट ITC कैन प्रतीक क्लेम? ही कैन क्लेम जो मैच हुआ. कितना मैच हुआ ITC? 4 lakhs. प्लस गवर्नमेंट बोलते चलो ले लो 20% एक्स्ट्रा उसका, तो 80,000. सो ही कैन क्लेम 480, whereas he was expecting to claim 6 lakhs. 1,20,000 का उसको कैश पेमेंट करना पड़ेगा. उसका कितना वर्किंग कैपिटल का नुकसान हो रहा है. आप देखना, आप मेरे आगे स्टूडेंट्स मतलब आगे हम टच में रहेंगे या नहीं, आप ये पक्का देखना, फॉलोअप करना कि ये नोटिफिकेशन कितने दिनों तक रहता है. सो कीप अ ट्रैक ऑफ इट. नहीं रहेगा बिकॉज हाई कोर्ट में कितने लोगों ने केसेस फाइल किए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भी भेजा गया है कि व्हाई आर यू डूइंग दैट. एंड ये मेरे पास 11 नवंबर का सर्कुलर भी है, प्रिंट आउट है मेरे पास, किसी को क्लास के बाद देखना होगा तो आप देख सकते हो. 11 नवंबर का ये सर्कुलर है जहाँ पे विथ एग्जाम्पल उन्होंने समझाया है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे विथ एग्जाम्पल इस सर्कुलर में समझाया. सर्कुलर 11 नवंबर को आया है. तो आप बोलोगे मैम हमें एप्लीकेबल नहीं है. नहीं, लेकिन ओरिजिनल नोटिफिकेशन कब आया है? अक्टूबर 31 के पहले, 9th अक्टूबर. तो दैट इज़ वाई इट इज़ एप्लीकेबल टू अस. यस. सो ये लिखा.
वॉट ITC कैन प्रतीक क्लेम 4,80,000 आ गया, टोटल आ गया, तो मुझे एक सेंटेंस डिक्टेट करना है वहां पे आपको। दो प्रतीक हैज 6 इनवॉइसेस, दो प्रतीक हैज 6 इनवॉइसेस, दो प्रतीक हैज 6 इनवॉइसेस where the ITC total is 6 lakhs, where the ITC total is 6 lakhs, where the ITC total is, where the ITC total is 6 lakhs, where the ITC total is 6 lakhs, he will be able to claim only 4,80,000. He will be able to claim only, he will be able to claim only 4,80,000 due to change in the rule, due to change in the rules of claiming ITC, due to change in the rules of claiming ITC. This change was inserted, this change was inserted by notification number, this change was inserted by notification number, क्या है number 49, notification number 49/2019 dated 9th October 2019. अच्छा, later can Pratik claim the remaining 120? Yes, he can claim the remaining 120 when the supplier intimates the same to the portal. वो अपने रिटर्न में भरेगा, सी सप्लायर का सेल है तो वो सेल का रिटर्न भरेगा तो प्रतीक के पास भी इंफॉर्मेशन आ जाता है. Okay, so that is how the portal has been drafted. Is that clear to everybody? Yes, so write down, in the future Pratik can claim, in the future Pratik can claim in the future Pratik can claim the balance ITC when the supplier uploads, when the supplier uploads invoice number 5 and 6 on the portal, when the supplier uploads information, when the supplier uploads information of invoice 5 and 6, when the supplier uploads information of the invoice 5 and 6 on the portal. Correct? Yes. हाँ, उसका 2A होता है, ये जो फॉर्म है एक फॉर्म होता है 2A करके पोर्टल पे, वो खोलने का उधर तुम्हारे सारे जहाँ जहाँ से तुमने खरीदा है वो सब दिखता है. हाँ कह सकता है, लेकिन नहीं हुआ करेक्शन अभी, हर महीने के तो महीने करना है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तुरंत 20 तारीख को करना है. हाँ ओके, डन है क्या? हाँ, अब सुनो आगे. तो यहाँ में सुना स्टूडेंट्स, और क्या कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे सिखाई, इसको एक जस्ट सम अप करते हैं. कंसेप्ट नंबर कौन सा है, ये कुछ कंडीशंस है ना, तो क्या क्या सम अप करना है. 1 मिनट पहले आपको क्या याद रखना है, इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो कब ITC मिल सकता है? When can you claim ITC? Claim ITC on receipt of last installment. लिखो, समराइज कर रही हूँ, जैसे हमने 4 कंडीशन समराइज की थी, यहाँ पे भी ये सब समराइज करेंगे. लिखो, जगह नहीं है, शाबाश. स्टिकी नोट्स मेरे पास तो है 4, 5, 6 पॉइंट्स. गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, और मेरी मर्जी, मैंने 2 बढ़ा दिए तो मैं बढ़ाऊंगी. हाँ,
ज़्यादा मच नहीं करने का मेरे क्लास में. चलो, गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, देन राइट डाउन क्लेम आईटीसी. मैं डिक्टेट कर रही हूँ. क्लेम आईटीसी ऑन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. क्लेम आईटीसी. claim ITC on receipt of last installment. Claim ITC on receipt of last installment. Claim ITC on receipt of last installment. Second, the invoice for which ITC is claimed. The invoice for which ITC is claimed should be paid within 180 days. The invoice for which ITC is claimed should be paid within 180 days. Otherwise, ITC will be reversed. Along with interest at 18%. Otherwise, ITC will be reversed along with interest at 18%. Along with interest at 18%. बरोबर? Okay? Now, on making the payment again, उसी का point, on making the payment again, ITC can be reclaimed. On making the payment in future, again नहीं, on making the payment in future, ITC can be reclaimed. ITC can be reclaimed. Correct? Third point. नहीं, third. हाँ, थर्ड पॉइंट. ये थर्ड क्या पॉइंट था? डेप्रिसिएशन वाला याद आ रहा है? पहले क्या कंडीशन था? वो गुड्स इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद 180 डेज का पेमेंट, फिर डेप्रिसिएशन. या तो डेप्रिसिएशन लेने का या तो आईटीसी लेने का. यस. सो राइट डाउन द टैक्स कॉम्पोनेंट ऑन कैपिटल गुड्स. टैक्स कॉम्पोनेंट ऑन कैपिटल गुड्स is eligible for ITC. Tax component on capital goods is eligible for ITC only if what? Only if no depreciation is claimed. Only if no depreciation is claimed on the tax component. Only if no depreciation is claimed on the tax component. And fourth point, while claiming ITC. अच्छा एक मिनट, तुमको 180 डेज वाला एग्जाम्पल याद है? वो किसका था? पांडु का, कि पांडु ने अभी तक 180 डेज पेमेंट नहीं किया. और अब जो मैं 20% वाला एग्जाम्पल बोल रही हूँ वो किसका है? प्रतीक का. समझ में आ रहा है सबको? यस. सो राइट डाउन ऑल्सो वाइल क्लेमिंग ITC. It needs to be matched with the portal. It needs to be matched with the portal. ITC that can be claimed is equal to कितना इक्वल टू होगा? ITC जो मैच हो गया प्लस उसका 20%. यस. कितना होगा? इक्वल टू ITC that is matched plus its 20%. ITC that has matched plus its 20%. बराबर? ITC that is matched plus its 20%. करेक्ट है? तो मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे आपको. अभी अगला पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं.
Now students, very easy this is. Pay attention. Absolutely pay attention and understand. ब्लॉक क्रेडिट कौन सा कंसेप्ट है ये? ब्लॉक क्रेडिट मतलब ऐसे कुछ क्रेडिट्स है आईटीसी है जो नहीं मिलने वाले. आर जनरली ऑल आईटीसी इज अवेलेबल? यस. हाँ देखो अभी देखो कैसे एक एक पता चलता है. अभी प्रतीक के पास या पांडु के पास 6 बिल्स है, किसी के पास 10 बिल्स है, उनको लगता है अरे पूरा आईटीसी मिलेगा, पूरा आईटीसी मिलेगा. नहीं, अभी उसको बोलते तूने 180 में पेमेंट नहीं किया तो वो रिवर्स हो जाएगा. तुमने अगर वो पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, मैचिंग नहीं हुआ तो भी रिवर्स हो जाए, मतलब तुम क्लेम ही नहीं कर पाओगे. देन यू वोंट बी एबल टू क्लेम इट, राइट? सो आई वोंट बी एबल टू क्लेम इट. और आगे जैसे कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स के लिए आपने किया तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. ऐसे कुछ इनपुट्स है जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, उन पे क्रेडिट नहीं मिलता. तो उसकी लिस्ट अभी एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद तुरंत बहुत सारे क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है ब्लॉक क्रेडिट और नॉट ब्लॉक्ड, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल. आई थिंक 30, 38 और 40 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है या ब्लॉक्ड नहीं है. सो देयर इज अ ब्लैंक टेबल आफ्टर दैट गिवन. सो हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव कवर्ड देयर? 40. सो अराउंड 40 एग्जाम्पल्स हम सिर्फ ब्लॉक क्रेडिट पे सारे की सारी सिचुएशंस कर लेंगे. प्रोवाइडेड, नाउ लिसन, आपको समझना पूरा है. आप 40 मिनट्स ध्यान दो, ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट इज डन और तुरंत हम आंसर सॉल्व करेंगे कि मिलेगा या क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो वेरी इजी. ओके, कंसेप्ट नंबर क्या है? 3 या 4? 3. ओके, देयर आर ओनली 6 कंसेप्ट्स ना हियर. 4 इंडेक्स फर्स्ट पेज पे देखो कितनी कंसेप्ट्स है. बिगनिंग इंडेक्स में 6 कंसेप्ट्स है. हाँ, तो कल आज का 3rd इज ऑल्सो ईजी, 4th इज ऑल्सो ईजी, 5th एंड 6th आर लिटिल अलग से है, बट ठीक है, देन वील डू दैट. नाउ अंडरस्टैंड. पहले आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन ऑलमोस्ट एवरी इनपुट्स आर अलाउड. एवरी इनपुट्स का आईटीसी अपने को मिलेगा एक्सेप्ट अ स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रोवाइडेड अंडर 17.5. अब मैं आपको नेगेटिव लिस्ट सिखा रही हूँ, मतलब 17.5 में जो लिस्टेड है उसका आईटीसी नहीं मिलता. मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? ऐसे असेट्स या इनपुट्स जिनका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. नेगेटिव लिस्ट कवर्स मेनली आइटम्स ऑफ पर्सनल कंजम्पशन, आइटम्स ऑफ पर्सनल कंजम्पशन. अब तुम सीधे से बताओ, पर्सनल कंजम्पशन वाले पे तुमको आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं. अभी देखो इसकी जो क्वेरी थी, तुम बताओ तुम्हारी कोचिंग फीस तुम बैलेंस शीट में पीएनएल में उसको खर्चा क्लेम करोगे? इज इट बिजनेस रिलेटेड खर्चा? इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. इनकम टैक्स में भी नहीं, जीएसटी में भी नहीं आएगा. लेकिन मैंने अगर मेरे किसी स्टाफ को सेमिनार में भेजा, जीएसटी के ट्रेनिंग के लिए भेजा, देन उस स्टाफ का जो ट्रेनिंग अटेंड करने का सेमिनार का खर्चा है वो भी मैं इनकम टैक्स में कंसीडर करूंगी. और अगर उस सेमिनार की फीस के ऊपर जीएसटी लगा होगा तो वो भी मैं उसका सेट ऑफ हम ले सकते हैं. बट पर्सनल कंजम्पशन वाले चीज़ों का आपको सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. इज दैट क्लियर? पर्सनल ही है ना. इफ यू आर डूइंग क्लासेस हियर देन इट इज पर्सनल. हाँ, इट इज एनीवेज गोना बी पर्सनल. तू आगे का बता भी दे, वो बाद में है. अभी तो पर्सनल है. अभी है क्या तू पार्टनर, उधर एम्प्लॉय है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. इट विल नॉट बी अलाउड. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). ITC of the tax paid on almost every input is allowed except certain assets which are block credit. Negative list covers mainly items of personal consumption. Inputs used for which results into formation of an immovable property. हाँ देखो, अब मैं आपको बताती हूँ. ऐसे कोई इनपुट्स यूज किए गए जिससे जो असेट बना वो इमूवेबल है. अब इमूवेबल हमारे जीएसटी में तो हम कंसिडर करते नहीं, इसलिए उसका भी हम सेट ऑफ आपको नहीं देंगे. कुछ एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होने वाला है. मैं अभी आपको एक्सेप्शन सिखा रही हूँ जहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन उस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होने वाला है. हाँ, मतलब आईटीसी मिलेगा. तो अगर आपने कोई भी इनपुट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, टॉवर्स, पाइपलाइंस, इसके लिए कुछ भी खर्चा किया इमूवेबल, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. द डिटेल लिस्ट इज प्रोवाइडेड बिलो. इफ यू पे अटेंशन, मैंने रेड में जो लिखा है लेफ्ट साइड में वो क्या है?
ब्लॉक्ड क्रेडिट। और राइट में जो ग्रीन में लिखा है उसका एक्सेप्शन है, मतलब उन केसेस में आईटीसी मिलेगा। तो 17.5 की लिस्ट ये है, ये ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन आईटीसी अवेलेबल इन एक्सेप्शनल केसेस भी है। लगभग हर रूल का एक्सेप्शन है, इसलिए तो टैक्स में मजा आता है ना। अगर एक रूल है तो उसके 10 एक्सेप्शन होंगे, कुछ ना कुछ वे आउट होगा, कुछ ना कुछ उसके लिए और एक एक्सेप्शन हम सीखते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। सो पहला मोटर व्हीकल्स, पहला क्या है? मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ सिटिंग कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे तुम कितना लॉजिकली सोचते हो और कितना समझ के लेते हो। बिल्कुल मुझे चाहिए कि आप अगले 40 मिनट्स के लिए फोकस करो और ये पूरा ब्लॉक क्रेडिट इधर ही खत्म हो जाए, राइट? क्योंकि अब तक का चैप्टर बहुत इजी रहा है, 4 सिंपल कंडीशंस, फिर ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, ये सब इज क्वाइट इजी, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेरी वेल। नाउ अंडरस्टैंड ऑन दिस। मोटर व्हीकल्स, कौन सी मोटर व्हीकल्स विच आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स? अच्छा ठीक है, उनकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है? उनकी सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13। ड्राइवर की सीट को पकड़ के नॉट मोर देन 13 होगा तो ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है। मतलब मैंने मेरी कार खरीदी, कार डायरेक्टर के लिए, मैंने कंपनी के लिए कार खरीदी है फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। बुक्स में तुम दिखा दो उसको खर्चा चलेगा, बट सॉरी उस कार को खरीदते वक्त तुमने जो भी जीएसटी पे किया उसका सेट ऑफ तुमको नहीं मिलेगा। दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट। तो सेट ऑफ नहीं मिल रहा है ना, उसको कॉस्ट में ऐड कर दो, उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। लेकिन अगर तुमने बस खरीदी 20 सीटर, इज इट अ मोटर व्हीकल? यस। इज इट सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13? नो। 20 सीटर का बस खरीदा एम्प्लॉयज को उनके घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक छोड़ने के लिए। इज दिस अ ब्लॉक क्रेडिट? नो। कैन आई क्लेम आईटीसी? यस। देन इस बस का जो जीएसटी है उसको कॉस्ट में ऐड मत करो, उसको कॉस्ट में ऐड मत करो। समझ में आ रहा है? सीधी बात है स्टूडेंट्स, सिंपल इजी लैंग्वेज में मोटर व्हीकल अप टू कितना सीटिंग कैपेसिटी? मोटर व्हीकल्स अप टू 13 सीटर, 13 सीटर इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्या बोला मैंने? मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज ब्लॉक क्रेडिट। अयो क्या बोला? चलो लाउड एंड क्लियर। मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक। याद रहे वो 13 सीटर इज इंक्लूडिंग ड्राइवर। हाँ, अभी तुम्हारा 13 सीटर पैसेंजर और +1 ड्राइवर, मतलब तुम एलिजिबल में चले गए। गलती मत करना, इट्स 13 सीटर इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट। सो अगर आपकी टोटल 13 सीटर इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ ब्लॉक क्रेडिट, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट। अभी ध्यान देना, सुनो। मतलब मैंने कार खरीदी, सब कुछ मोटर व्हीकल के बारे में, अभी मैं सिर्फ मोटर व्हीकल पे फोकस कर रही हूँ, हाँ ठीक है। अब मैंने कार खरीदी कंपनी के डायरेक्टर के लिए, आने जाने के लिए और किसी और ऑफिस के काम के लिए लगती है बार बार। तो हमने गाड़ी खरीदी, इनकम टैक्स में आप दिखा दो, बिल्कुल कैपिटलाइज कर दो, डेप्रिसिएशन ले लो, बिल्कुल चलेगा। लेकिन जब आप उसके जीएसटी की बात करोगे तो इट इज़ अ ब्लॉक क्रेडिट। लेकिन अगर मैंने 20 सीटर की बस खरीद ली, इज इट अबाउट 13 सीटर? Yes. Is it block credit? No, because block credit में क्या बोला है? Only up to 13 सीटर. Very good. अब मैंने खरीदा टेम्पो, is it a block credit or not a block credit? Blocked or not a block credit? Block credit. Not a block credit. Yes, very good. It is transportation of passengers. मोटर व्हीकल बिल्कुल ये ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, बिल्कुल मिलेगा आपको। यहाँ पे ब्लॉक में वर्डिंग क्या यूज किया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। इसलिए मैंने आपको सेंटेंस भी लिखवाते वक्त क्या दिया? मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर्स, मतलब सिटिंग कैपेसिटी फॉर पैसेंजर्स की बात हो रही है। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल खरीदोगे, कहाँ बोला है ब्लॉक क्रेडिट है? कहाँ बोला है? नहीं बोला है। तुम तुम्हारी खुद लिस्ट मत बनाओ ब्लॉक क्रेडिट की। Motor vehicle used for transportation of goods is very much a eligible credit. It is very much a eligible credit. It is not a block credit. It is not a block credit. समझ में आ रहा है? ये अभी तक मैं रूल पे हूँ, मैं राइट साइड उसके एक्सेप्शन पे नहीं आई हूँ। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि मैम हमें किसी किसी को इस टाइप से क्या क्रेडिट है क्या नहीं है नहीं समझता है, आप सीधे सेंटेंसेस फॉर्म में समझो।
मोटर व्हीकल जो पैसेंजर्स के लिए यूज की जाती है अप टू 13 सीटर्स इज अ ब्लॉक क्रेडिट. मोटर व्हीकल जो पैसेंजर के लिए यूज की जाती है अबाउ 13 सीटर इज अ एलिजिबल क्रेडिट. एंड मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अरे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, 13 सीटर 14 सीटर का सवाल ही नहीं आता है. टेम्पो में कोई सीट्स होती है क्या, पैसेंजर बैठता है क्या, नहीं. कोई भी गाड़ी दो पर्पस के लिए यूज की जाती है, एक होता है गुड्स के लिए, दूसरा होता है पैसेंजर के लिए. बरोबर. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली जो व्हीकल है इट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, इट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी. अब उसका मैंने अभी तक आई हैव स्टिल नॉट कम टू द राइट साइड. मेरे 3 सेंटेंसेस अब तक हो गए तुमको सिखा के, और वो 3 तुमको समझे क्या. पहला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अप टू 13 सीटर्स इज अ motor vehicle for passengers above 13 seaters is a eligible credit. Motor vehicle for transportation of goods is a eligible credit. Very good. Now I'll come to the right side. Motor vehicles में कुछ exceptions दे रहे हैं. क्या exception है सुन के लेना. ITC is allowed when such vehicle is used for further supply of motor vehicles. अब सुनो, टोयोटा कंपनी ने कोई कार मैन्युफैक्चर की, आई एम अ डीलर ऑफ टोयोटा कंपनी, तो मेरे पास टोयोटा गाड़ियों का शोरूम है, आई एम अ डीलर. सो देखो यहाँ पे जो डीलर है उसने मैन्युफैक्चरर से क्या खरीदी, अयो कार, आई कांट ड्रॉ कार. हाँ 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 हाँ, मैं तो सच्ची में आर्टिस्ट ही बनने वाली थी अगर मैं सीए नहीं बनती तो. हाँ बनाऊँ क्या कार. अच्छा मैंने जीप ड्रॉ की है, ठीक है. हाँ नाउ नहीं नहीं मैं नहीं कर रही कुछ भी अभी. हाँ ओके, पे अटेंशन ना, पे अटेंशन, लिसन लिसन. मैन्युफैक्चरर ने ये कार डीलर को बेची, डीलर ने कस्टमर को बेची. नाउ इज दिस कार परचेज्ड एंड इज इट गोइंग टू बी यूज्ड फॉर इट्स सेल. यस. सो जब मैन्युफैक्चरर ये कार खरीदेगा और इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, विल ही गेट आईटीसी. यस, बिकॉज ये एक्सेप्शन में व्हेन सच व्हीकल इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, मतलब तुम गाड़ियों के सेल के बिजनेस में हो, तब उसका आईटीसी तुमको मिलेगा क्या. यस, टोयोटा कंपनी ने तुमको ये गाड़ी बेची, उन्होंने जीएसटी लिया, तुम आगे कस्टमर को बेचोगे, तुम जीएसटी लोगे. क्या तुमने जो टोयोटा मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया उसका सेट ऑफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. क्यों, बिकॉज इट इज यूज फॉर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स ओनली. दूसरा, यू विल गेट आईटीसी अगर आपने ये गाड़ी, आपका ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है. क्या स्कूल है आपका, ड्राइविंग स्कूल है, जहाँ पे आप सिखाते हो कि गाड़ी कैसे चलानी है, ड्राइविंग के लेसन्स दे रहे हो आप. इन दैट केस व्हेन आई बाय दिस मोटर व्हीकल, इज इट एन एलिजिबल क्रेडिट. यस. देन लेट इट बी 3 सीटर, लेट इट बी 4 सीटर, लेट इट बी एनी सीटर, कोई एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पे. रिक्शा चलाने का स्कूल होगा, 4 व्हीलर चलाने का स्कूल होगा, विल दैट बी अलाउड. यस इट विल बी अलाउड. विल दैट बी अलाउड. यस इट विल बी अलाउड. दूसरा, नेक्स्ट एक्सेप्शन, अगर यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आपकी पैसेंजर्स, आप गाड़ियाँ देते हो पूना से बॉम्बे, बॉम्बे से कहीं नागपुर, तो आपके पास गाड़ी और ड्राइवर है, यू आर इनटू रेंटिंग ऑफ कैब सर्विसेज. तब आप जब गाड़ी खरीदते हो तब इज इट अ ब्लॉक क्रेडिट. नो. राइट साइड में दिया है वो, राइट साइड में 3 जगह पे हमको पता है. सी जब लोग इनकम टैक्स या जीएसटी के लोग एक्ट बनाते वो ऐसे नहीं बनाते, दे अंडरस्टैंड थिंग्स मच मच बेटर देन अस. दे कैन थिंक ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे उनको पता है कि इसका सेट ऑफ मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल दे विल गिव यू, दे आर गोइंग टू गिव इट टू यू. सो हियर ITC allowed when such vehicle is used for. कब ITC allow होता है? When it is used for further supply of such vehicles. It is allowed when it is for engaged in the business of transportation of passengers or you are into the training of driving schools. तब ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. Will you get ITC? Yes. Is that clear to everybody? Huh? Now, motor vehicles with, now let's read a note. Motor vehicle with sitting capacity up to 13% is a block credit. Now this is 13 including
driver. However, if it is used for further supply of motor vehicles or transportation of passengers or for imparting training, it will be a eligible credit. Then it is not a block credit. It is not a blocked credit. बरोबर. करेक्ट. एक स्टिकी नोट लेके कुछ चीज मुझे बताना है. स्टिकी नोट निकालो बाहर. रेडी. रेडी क्या? नाउ पे अटेंशन. राइट डाउन. मोटर व्हीकल डज नॉट इंक्लूड railways. Motor vehicle does not include railways. Motor vehicle does not include railways. 2 or 3 wheelers, 2/3 wheelers with engine capacity, 2 or 3 wheelers, 2/3 wheelers with engine capacity, up to 35 cc. 35 cc में कुछ नहीं आता यार. हाँ ना. 35 cc मतलब टू व्हीलर आगे का सब जो 150 350 सीसी के होते हैं आजकल तो बाइक्स, तो वो उनका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज देन दे विल गेट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल विल बिकम अ ब्लॉक क्रेडिट. खिलौने वाली ना. हाँ मुझे भी वही लगता है, वही आएगा. हाँ ठीक है. अब मैं करूँ डिक्टेट. हाँ. रेल क्या कहाँ तक थे हम लोग? रेलवेज 2/3 व्हीलर्स विद इंजन कैपेसिटी अप टू 35 सीसी, कॉमा बाइसिकल एंड बाइसिकल. ये सब क्या है? ये मोटर व्हीकल नहीं है. ये मोटर व्हीकल नहीं है तो सिर्फ इन लोगों का, इन चीजों का आपको सेट ऑफ मिलेगा. ओके. वैसे कुछ नहीं आ रहा है इसमें. सुनो सुनो. और कहीं जगह होगी तो लिखो ऊपर नीचे. आई थिंक हेडर फुटर में है. नाउ व्हीकल अप टू 13 सीटर क्या है? आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा. अबाव 13 सीटर आईटीसी मिलेगा. इफ व्हीकल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जी, आईटीसी मिलेगा. हाँ. और क्या है? 3 आपके बिजनेसेस हैं, आपके 3 बिजनेसेस हैं, उनके लिए मिलेगा. कौन से 3 बिजनेसेस कर रहे हो आप? ड्राइविंग स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स. तो आप गाड़ियाँ बेचते हो. सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो ये गाड़ियाँ बेच रहे हो तो ये केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा. तो व्हीकल से रिलेटेड ये पूरा हमने समाप्त कर दिया इधर. करेक्ट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट हियर? ऑल ओके विद दिस? आगे देखते हैं.
नेक्स्ट. अरे बी क्विक यार, कम ऑन, मेरा लिख के इतना टाइम हो गया है. हो गया लिख के? डन? ये डन क्या? हाँ. Vessels and aircraft. Shh. Vessels and aircraft are blocked credit. Vessels and aircraft are blocked credit. Pay attention. Vessels and aircraft are blocked credit. Like मुकेश अंबानी ने अपने लिए खुद का प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदा है कंपनी के खर्चे से, कंपनी के बिजनेस के लिए. ही नीड्स टू गो फॉर बिजनेस मीटिंग्स, हिज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही नीड्स टू ट्रैवल सुपर फास्ट, सो ही इज नॉट गोइंग टू गो इन एनी अदर वे, ही इज वाटर एयरक्राफ्ट. वेसल्स इज शिप, जो पानी में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो. तो वेसल या एयरक्राफ्ट आपने खरीदा है, so the vessels or aircraft that you have bought, it is a blocked credit, it is a block credit. हाँ, it will be allowed only exception. 4 kind of businesses है, हम लोग बताते हो आपको. पहला, you are इन द फर्दर सप्लाई, सो आप इनके सेल के बिजनेस में हो, या दूसरा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के हो, या तीसरा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिजनेस में हो, या यू आर हैविंग अ नेविगेशन स्कूल वेर यू टीच हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट और हाउ टू यूज अ वेसल. तो 4 बिजनेसेस है. मैंने कवर करते वक्त 3 पॉइंट्स में किए, लेकिन कौन से 4 बिजनेसेस है बताओ मुझे. क्या है 4 बिजनेसेस? यू आर इन द फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स, यू आर इन फर्दर सप्लाई, यू आर इन टू फर्दर सप्लाई, यू आर हैविंग अ ड्राइविंग स्कूल, मतलब एयरक्राफ्ट नेविगेशन स्कूल्स है, हाउ टू ड्राइव इट और हाउ टू फ्लाई इट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड हाँ 4 हो गए, कवर कर दिए. यस, सो दीज 4 बिजनेसेस आईटीसी विल बी एलिजिबल. समझा क्या? हाँ, आगे. अ कार, a car dealer is allowed ITC. A car dealer is allowed ITC on cars purchased for resale. Now, is it for further supply? Yes. So, will it be allowed? Yes. A car dealer is allowed ITC on car purchase for resale. A cab service is allowed ITC on cars purchased for use as cabs. A driving school is allowed ITC on cars used in teaching and driving. And similarly, you have to relate to vessels and aircraft. So, if somebody has bought an aircraft because it's an airlines and it is in the business of transportation of passengers, will that airlines के खरीदते वक्त उन्होंने जो भी GST पे किया, क्या उसका set off मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा. They will get a set off. Correct? They are into transportation of goods, set off मिलेगा, transportation of passengers, set off मिलेगा, school है, navigation school और further supply हो रहा है उसका, तो बिल्कुल उनको set off मिलेगा. Otherwise, like Mukesh Ambani has bought a aircraft for his personal travel or business travel, फिर भी उसको GST का set off नहीं मिलेगा because it comes in the category of blocked credit. आगे, third, now listen. ए पॉइंट हो या ये बी पॉइंट हो, जनरल इंश्योरेंस कौन सा सर्विस है? जनरल इंश्योरेंस. और सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस चीजों का हो रहा है? ऐसी मोटर व्हीकल्स या वेसल्स और एयरक्राफ्ट विच आर कवर्ड इन पॉइंट नंबर 1 and 2, दीज आर ब्लॉक्ड क्रेडिट. क्या है ये? ब्लॉक्ड क्रेडिट. मतलब सुनो, पे अटेंशन. Students, I bought a 4-wheeler for the director. आपने 4-wheeler खरीदी डायरेक्टर के लिए. खरीदने के टाइम जो आईटीसी पे किया, सॉरी खरीदने के टाइम जो जीएसटी पे किया, इसका आईटीसी मिलेगा क्या? नो, बिकॉज इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. ओके, अगले साल मैंने इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, इस इंश्योरेंस पे मुझे जीएसटी लगा, ये जीएसटी भी ब्लॉक क्रेडिट है. क्यों? ओरिजिनल जो चीज है, जो असेट है, वो खुद ही ब्लॉक क्रेडिट है. तो उसका रिपेयर करो या उसका इंश्योरेंस करो, उसके ऊपर तुम जो जीएसटी पे करोगे, इट विल बी अ ब्लॉक क्रेडिट. लेकिन अगर मैंने बस खरीदी, 20 सीटर की बस खरीदी, और वो 20 सीटर की बस खरीदने पे मैंने जीएसटी पे किया, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? मिलेगा. और इस बस का इंश्योरेंस करवाया और उसका जीएसटी पे किया, क्या उसका सेट ऑफ मिलेगा? मिलेगा. और इस बस का रिपेयर मेंटेनेंस किया और उस रिपेयर मेंटेनेंस के बिल पे भी जीएसटी लिख के आ गया, तो क्या उस जीएसटी का भी सेट ऑफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा. सो ब्लॉक क्रेडिट में क्या आया इधर देखो,
ऐसी असेट्स, व्हीकल्स या मोटर व्हीकल्स, वेसल्स या एयरक्राफ्ट जो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के हिसाब से ब्लॉक क्रेडिट है, उनके लिए रिपेयर्स, उनके लिए इंश्योरेंस, उसके ऊपर का जीएसटी इज अ ब्लॉक क्रेडिट। मतलब एक्सेप्शंस में मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसी मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स विच आर एलिजिबल फॉर आईटीसी, उनके ऊपर का रिपेयर्स और इंश्योरेंस का जीएसटी पेड विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। अयो क्या हुआ, तुमको क्या समझा बताओ, क्या समझा? मैचिंग प्रिंसिपल, 4 व्हीलर ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, 4 व्हीलर ब्लॉक क्रेडिट, उसका इंश्योरेंस, उसका रिपेयर मेंटेनेंस, बस 20 सीटर एलिजिबल, उसका इंश्योरेंस, उसका रिपेयर मेंटेनेंस। वेरी गुड, 40 on 40, 40 on 40. Now let's write down those, लिखो those motor vehicles, ये साइड पे लिखना, those motor vehicles whose ITC is available, those motor vehicles whose ITC is available comma, expenses on insurance and repair maintenance, expenses on insurance and repair maintenance of such vehicles expenses on, क्या बोला, इंश्योरेंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑन सच व्हीकल्स इज एलिजिबल। अब हम ड्राइंग करके स्टिकी नोट निकालो। ओके, नाउ लिसन, सुनो ना, 4 व्हीलर राइट डाउन, जिनको 3 व्हीलर लिखना है वो 3 व्हीलर लिखेंगे, मैंने 4 व्हीलर लिखा है। स्टार्ट। चलो करो ना। चलो एक कार ड्रॉ करो और एक बस ड्रॉ करो। कार परचेज, नाउ कार प्लस उसका जीएसटी आएगा, तो दिस जीएसटी इज अ ब्लॉक क्रेडिट। इस कार का इंश्योरेंस, यस, प्लस उसका जीएसटी, ये भी ब्लॉक क्रेडिट है। ए कर रहे जल्दी, कौन रे मेरी ड्राइंग पे कौन हंस रहा है, कौन है, कौन है? हाँ चलो, सबसे बेटर मेरा ड्राइंग है, किसी और का रहेगा तो ग्रुप पे निकालो। हाँ हाँ, आई कांट सी रे यहाँ से। और ये प्लेन भी बनाया उसने, मस्त बनाया, वेरी गुड। डाल रहे तू ग्रुप पे। सुनो सुनो, हमारा ना जीएसटी का पेपर है ना, 8 का पेपर नहीं है, चलो जल्दी करो। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स का जीएसटी, अयो ये सब क्या है, ब्लॉक क्रेडिट। लेकिन तुमने अगर बस खरीदी है तो इस बस का जीएसटी एलिजिबल आईटीसी, इसका इंश्योरेंस एलिजिबल आईटीसी,
इसका repairs is same is applicable for aircraft and vessels also. Now I can't draw a plane, okay? ये मैं तुमको एंटरटेनमेंट करने के लिए ड्राइंग कर रही हूँ, जल्दी करो बिकॉज इट जीएसटी इज बोरिंग देन माई ड्राइंग मेक्स इट लिटिल फन. GST is a favorite topic, yes, and we are going to score. It's very, very scoring. क्या बोलता है गाड़ी? क्या जगह नहीं है, जगह नहीं. चुप रहे तू. हाँ जल्दी करो. इट सेम इज एप्लीकेबल फॉर एयरक्राफ्ट एंड वेसल. अगर मुकेश अंबानी ने एयरक्राफ्ट खरीदा अपने ट्रैवल के लिए, उसका इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का जीएसटी इज ऑल्सो अ ब्लॉक क्रेडिट. बट अगर किसी एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट खरीदा तो खरीदने के टाइम जो जीएसटी पे किया उसका सेट ऑफ मिलेगा, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का जो जीएसटी आएगा उसका भी सेट ऑफ मिलेगा, और इंश्योरेंस के टाइम भी जो जीएसटी आता है उसका भी सेट ऑफ मिलेगा. बरोबर? चलो डन. आगे नेक्स्ट. उसने कितने जल्दी एरोप्लेन बना के डाला और उसका हो भी गया है. तूने लिखा क्या आगे का पार्ट? हाँ चलो डन है क्या? आगे बस बस आगे बाद में करो. चलो दोज आर डन, बस करो. अब सुनो पॉइंट नंबर 4. तुम्हारी ड्राइंग्स मुझसे अच्छी होंगी तो ग्रुप पे मत भेजना, मुझसे खराब होंगी तो ग्रुप पे भेज देना. हाँ हाँ. 4th भेज सकते हो तुम लोग सारी ड्राइंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी तो ऑलरेडी इधर है ना स्क्रीन पे, मेरी तो डायरेक्ट प्रोजेक्टर पे. हाँ फिर सुनो अभी सुनो. आई एम ऑन द नेक्स्ट क्रेडिट. वी आर लर्निंग विच कंसेप्ट? ब्लॉक क्रेडिट. ओके एक मिनट. टाइम पास मोड क्लोज, स्टडी मोड ऑन. ठीक है. लर्न टू डू ऑन एंड ऑफ, लर्न टू डू ऑन एंड ऑफ. क्वाइट नाउ, कॉन्सेंट्रेट. फूड्स एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, health services, cosmetic and plastic surgery, all these are blocked credit. भले ही आप इसको आपके business purpose के लिए लो, these are blocked credit. All these are blocked credit. Now understand. So students, if I order for Burger King का जो बिल आया उस पर अगर GST लगा है तो वो GST का सेट ऑफ में नहीं क्लेम कर सकती, because food and beverages is a blocked credit. Now I can show it as an expenditure in income tax saying that party given at the class or expenses at the class, but in GST food and beverages is a block credit. तो भले ही आप बिजनेस के लिए करो या जो भी होगा ये ब्लॉक क्रेडिट है. सो नाउ अगर मैंने केटरर को बुला के, कंपनी के मेरे 25 साल हो गए, 25 years ऑफ प्रैक्टिस हुआ, तो वी सेलिब्रेट एंड वी हैव अ पार्टी एंड वी हैव केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसको GST मैंने पे किया, तो प्लीज़ याद रहे उस GST का मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा. दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट. मिलता ही नहीं है ना. आप क्लेम करने की भी कोशिश करो, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब बिल्स पे HSN और SAC लिखा हुआ रहता है. तो आप कौन सा ITC क्लेम करने जा रहे हो? अगर आप उस बिल टू बिल, अभी इतना मैचिंग तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन जब पोर्टल पूरा रेडी हो जाएगा, जब आप उसका HSN कोड या SAC कोड डालोगे, वो तुरंत क्लासीफाई कर लेगा, अरे इन्होंने तो ये वाला SAC कोड डाला है तो इसका तो ये क्रेडिट मिलेगा ही नहीं. दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड. लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. फूड ब्रेवरेजेस, क्या क्या बात हो रही है प्लीज एवरीबडी? फूड ब्रेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज,
cosmetic and plastic surgery. Now you know cosmetic surgery, if actors and actresses are doing cosmetic surgery, or for them you know health services, even like आगे भी देखो आप ये वाला भी नो फिटनेस या क्लब या फिटनेस सेंटर जिम में जाना उनके लिए इट्स अ मस्ट फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस. दे नीड टू बी, और मॉडल्स है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, इन लोगों को जिम जाना, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक ब्यूटी ट्रीटमेंट, yes these all are a part of their business, they need to do it, but they can treat all this as an expenditure, as business expenditure, but इसके ऊपर का जो GST है उसका सेट ऑफ उनको नहीं मिलेगा. हम नहीं चाहते सेट ऑफ देना, इसीलिए हमने उसको ब्लॉक क्रेडिट में डाला है. सीधी बात है, गवर्नमेंट इन चीज़ों का सेट ऑफ नहीं देना चाहती, भले ही वो बिजनेस के लिए हो या कैसे भी हो. हमने जानबूझ के इनको ब्लॉक क्रेडिट में डाला हुआ है, तो आप समझ के लो आपको इन चीज़ों का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. अभी मैं बात करूँगी फूड, ब्रेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी. उसके राइट साइड में अगर हम देखेंगे, एंड इनवर्ड सप्लाई ऑफ दीज. नाउ यू रीड दिस वेरी केयरफुली एंड देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. रीड द राइट साइड वेरी वेरी केयरफुली. ये वाला पार्ट मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. नाउ लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ. देखो, मेरा अगर जो इनवर्ड सप्लाई है, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड. एक बार क्लिक हुआ ना ये रिपीटेड आगे 2-3 पॉइंट्स में, तो आपको लिखने भी आ जाएगा और मजा भी आएगा समझने में. समझना, सी वी आर क्लेमिंग ITC ऑन व्हाट? इनवर्ड सप्लाई. वी आर क्लेमिंग ITC ऑन व्हाट? इनवर्ड सप्लाई, बरोबर. इफ माई इनवर्ड सप्लाई इज केटरिंग, if my inward supply is food and beverages, suppose I am into coaching services, for me this is a block credit, for everybody this is a block credit. It is not a block credit if I am into the business of catering. That means my inward supply is used for providing a similar outward supply. अब देखो, जब मैंने बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर किया, मेरा इनवर्ड सप्लाई क्या था? फूड एंड ब्रेवरेजेस. क्या था? फूड एंड ब्रेवरेज. एंड मेरा आउटवर्ड सप्लाई क्या है? कोचिंग. इज माई इनवर्ड सप्लाई सेम लाइक माई आउटवर्ड सप्लाई? नो, ब्लॉक क्रेडिट. If my inward supply is used for providing same outward supply, then it is a eligible credit. Caterer को एक बड़ा ऑर्डर मिला. ओके, सो केटर गॉट अ वेरी बिग वेडिंग फंक्शन का उसको ऑर्डर मिला है. केटर बोलता है इतना बड़ा हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, एक काम करेंगे, एक डेजर्ट्स के लिए एक अलग केटर है जो बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, उसका दोस्त ये बोलता है डेजर्ट्स का काम उसको दे देंगे. उसने डेजर्ट का काम मैंने जिसको दिया वो मुझे आके बिल देता है, बिल पे GST लगाता है. कैन आई क्लेम set of that? Yes, I can, because when my inward supply is used for providing same outward. अभी देखो ये समझा, अभी देखो इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, ध्यान से सुनना. When my inward supply is used for providing same supply, or it is used for providing a same supply as a part of composite or mixed supply. अब ध्यान से सुनो. I am a caterer, my inward supply is food and beverages, my outward is also food and beverages, same to same, eligible, done. I am into airlines, airline services, मुझे कस्टमर को खाना देना है. मैंने केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम हमारी ये इतने इतने बजे फ्लाइट है, हमको फूड दे देना, एंड देन दे जस्ट हीट इट इन द माइक्रोवेव ओवन देयर एंड दे विल सर्व यू इन द on the airplane. अब देखो इसका भी ITC मिलेगा. Reason being the inward supply is used for providing a similar service which is a part of composite supply. अब देखना, मेरा inward अगर ये caterer है, मेरा inward क्या है? F&B, food and beverages. This is my inward. And what is my outward? Food and beverages. But if this is an airlines,
What is my inward? Food and beverages. And what is my outward? It's a composite supply. And composite supply में main service is air travel, transportation of passengers. Plus there is food. So भले ही वो डायरेक्टली सेम हो या इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई का एक पार्ट भी होगा तो भी चलेगा, आप सेट ऑफ ले सकते हो, आप सेट ऑफ ले सकते हो. सो केटर ने अगर डेजर्ट वाले का काम लिया और डेजर्ट वाले ने मुझे बिल भेजा, कैन आई क्लेम आईटीसी? यस. ओके. एयरलाइंस ने मुझे, केटर ने एयरलाइंस को अपना बिल भेजा, इस मंथ में आपकी इतनी इतनी फ्लाइट्स गए, इतने इतने पैसेंजर्स गए, इतने बॉक्सेस हमने प्रोवाइड किए स्नैक्स के, इतना बिल प्लस जीएसटी. कैन द एयरलाइंस क्लेम सेट ऑफ? यस, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ. वहां इनवर्ड में भी फूड है, आउटवर्ड में भी फूड है, लेकिन आउटवर्ड में फूड छोटा सा पार्ट है, कॉम्पोजिट में से चलता है, ऐसा बोला है उधर. I am into coaching service. Inward is food and beverages. Can I claim set off? No, I can't. It's a block credit for everybody. Everybody. Food, beverages, health services, gym services, could be what all is there. Plastic surgery, cosmetic surgery is a blocked credit. It is a block credit. It's unfair sometimes. I'm using it for my business purpose, but it is a block credit. Yes, सिर्फ ये एक्सेप्शन है. An inward supply of this is used for making an outward taxable supply of same category. Caterer का caterer same category outward था, और as a part of composite or mixed supply. इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया? एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस का. समझा क्या? अच्छे से समझा एकदम. पक्का? Any doubt anybody is having? No. Okay. Membership of a club, health and fitness center is a block credit. No exception. कोई भी केस में ये अलाउ नहीं होने वाला है. जिम की सर्विस लो, हेल्थ क्लब लो, यू नो मैनी पीपल गो टू क्लब्स एंड ऑल, उससे बिजनेस बढ़ता है, आपको कस्टमर्स मिलते हैं, आप जिम जाते हो, आपके फिटनेस के लिए है. फिर भी कुछ भी हो, हम आपको उसका सेट ऑफ तो नहीं देने वाले, उसका सेट ऑफ तो हम आपको नहीं देने वाले. आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट है. समझा क्या? चलो अब तक मुझे बताओ क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट है. पहले हमने स्टार्ट किया मोटर व्हीकल, उसमें याद है 13 सीटर, अबाउ 13 सीटर, हाँ अप टू 13 सीटर ब्लॉक क्रेडिट, अबाउ 13 सीटर अलाउड. उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ये आपके जो ये है ना, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ देखो ऐसा, उसके एक्सेप्शंस है. देखो ये सामने रखने का तो वो रिवाइज होने को इजी जाता है. अप टू 13 सीटर ब्लॉक क्रेडिट, अबाउट 13 सीटर एलिजिबल, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एलिजिबल, 3 बिजनेसेस, ड्राइविंग स्कूल एलिजिबल, आप गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचने का काम करते हो एलिजिबल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एलिजिबल. सिमिलरली इज देयर फॉर एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स. एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स का 4 रीजंस के लिए अलाउड है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो एलिजिबल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एलिजिबल, ड्राइविंग स्कूल एलिजिबल, फर्दर सप्लाई एलिजिबल. बरोबर. और ये अपना ड्राइंग, अगर कार एलिजिबल नहीं है तो नीचे के वो दोनों खर्चे एलिजिबल नहीं है. कार एलिजिबल, वो बस एलिजिबल हो गई तो नीचे का भी एलिजिबल हो जाएगा. अच्छा, कार कभी कभी एलिजिबल भी हो सकती है ना, अगर आप उसके फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस तो है ही. नाउ 5th वाला हो गया. 6th वन, लाइफ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट, हेल्थ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट. आप आपके स्टाफ का कभी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, ब्लॉक क्रेडिट. आपने एलआईसी प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयज का, खर्चे को डेबिट कर सकते हो आप प्रीमियम का अमाउंट, बट प्रीमियम पे जीएसटी है, सॉरी उस जीएसटी का आप सेट ऑफ नहीं ले सकते. और पता है कुछ भी चीज़ का अगर आप सेट ऑफ नहीं ले सकते उसको कॉस्ट में ऐड कर दो. तो अगर आपके केटरिंग का बिल 10,000 प्लस उसके ऊपर जीएसटी है तो पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल को डाल दो, क्योंकि उस जीएसटी का सेट ऑफ मिलने नहीं वाला है. लाइफ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट, हेल्थ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट. लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो आप गाड़ियों को रेंट पे लेते हो. जैसे ना आपके यहाँ डायरेक्टर हैज़ कम या ऑडिटर आया हुआ है, आउट स्टेशन से ऑडिटर हैज़ कम, मुंबई के कोई ऑडिटर है पुणे में आके ऑडिट कर रहे हैं. आप बोलते हो कि आप जब ऑडिट करने के लिए यहाँ आओगे, हम गाड़ी रेंट पे मंगा के रखा है, आपको होटल से यहाँ से हमारी दूसरी ब्रांच है तो वो गाड़ी आपके साथ रहेगी, हमने रेंट पे ले लिया है. Have I taken that rent, that car on rent for business purpose? Let it be.
GST paid on that is going to be a block credit. Okay, health insurance is a block credit, life insurance is a block credit, leasing, renting and hiring of motor vehicles, vessels and aircraft is a block credit. However, ITC is allowed when? ITC is allowed where government has made it obligatory for the employer to provide these services. Example, health insurance or canteen in the factory are compulsory under the Factory Act. Then ITC भले ही वो catering का भी होगा तो allow होगा because it is your obligation to provide. Canteen is required under a Factories Act. Factory जब होती है वहाँ पे अलग अलग Factory Act होता है, rules होते हैं कि वहाँ canteen आपने provide करना चाहिए, कितने बजे खत्म होना चाहिए, women are working, they shouldn't be staying beyond a particular time. So all these rules are there under the Factories Act. So when it is statutorily required कि health insurance करना चाहिए, ये किसने बोला है? किसी statute ने बोला है, तो फिर मुझे इसका जो GST है बिल्कुल इसका आप ITC क्लेम कर सकते हो. Okay, yeah, inward supply of these services is used for providing same outward supply. Now renting of cab, देखो आपने rent of cab किया, किसने किया? एक पर्सन है, उसका खुद का बिजनेस भी रेंट ऑफ कैब है और वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है. उसको एक बड़ा शादी का ऑर्डर आ गया, उसी दिन सभी गेस्ट को एयरपोर्ट से पिकअप करके शादी के वेन्यू पे पहुंचाना है, तो उसके पास 2 गाड़ियां कम पड़ रही है. उसका दोस्त है वो भी इसी बिजनेस में, उसको कॉल करता है, बोलता है कैन यू सेंड मी 2 cars फॉर 2 days. ही सेज यस. He sends you 2 cars for 2 days, sends you an invoice. On that invoice, he charges you GST. Can you claim a set-off of that? Yes, because you are into supply of rent of cab, and for you, if the inward is rent of cab, इसका GST आपको मिलेगा. लेकिन अगर आप जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में हो या कोचिंग सर्विस में है, हमने कभी कुछ यहाँ पे कोई गेस्ट आ गए, सम फैकल्टी फ्रॉम सम आउटसाइड हैज कम एंड वी अरेंज अ कैब टू कॉल दोज फैकल्टी, pick them up from the airport to come to this place. इसका जो हम GST पे करेंगे इसका सेट ऑफ हमें नहीं मिलेगा. दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. समझ में आ रहा है सबको? ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज LTC और होम ट्रैवल कंसेशन. तो एम्प्लॉयज को LTC पे आप देते हो या ट्रैवल कंसेशन, हमने इनकम टैक्स में सीखा ना, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC. तो हमने एम्प्लॉयज की टिकट करवा दी, छुट्टियों की हमने रीइंबर्स किया, या हमने टिकट बुक करवा दी. टिकट बुक करते वक्त अगर आपने GST पे किया, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. दैट GST इज अ ब्लॉक क्रेडिट. एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे स्पेसिफिकली पर्सनल यूज वाला दिया नहीं है, क्योंकि पर्सनल यूज वाला तो वैसे भी क्रेडिट अलाउड ही नहीं होता है. क्रेडिट उन्हीं चीजों का होता है विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस. क्रेडिट उन्हीं चीजों का अलाउड होता है विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस. ओके, नाउ इसके बेसिस पे क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे का थ्योरी फिर करवाती हूँ. कंटिन्यू करूँ थ्योरी? करूँ? हाँ, 1 मिनट का ब्रेक ले लो. हाँ, 1 मिनट का ब्रेक ले लो. 14 ही है, सब खत्म हो जाएंगे अपने. क्या नहीं, तुमको जाने का, जाओ. मैं 1 मिनट में स्टार्ट करूंगी. यू कम बैक इन टाइम, इट्स योर चॉइस. सो ना, जस्ट पास में द बॉटल ना, पानी का बॉटल. थैंक यू.
क्या रे? किसको किसको? हाँ बोलो. Okay, dear students, let's understand. Clap your hands quickly. Come on, everybody, fast. Come on. चलो चलो जल्दी उठ जाओ. Spine cord straight. Everybody, come on. Ready, everybody? Last few days of the class. Come on. फिर I know you have group 2 classes on. Without a single day holiday, it will be back to back for you all. Yes, even I'll miss you all. I'll come to meet you. I'll come. Yes, you are most welcome to my office. Absolutely. I'll share the location. I'll address अभी लिख के ले लो. Model colony लिख के ले लो. सब आओ ना. मैं सच हाँ बोलती तो एड्रेस ले लो. कब आ जाओ ना तुम लोग. मॉडल कॉलोनी, वृंदावन सोसाइटी, वृंदावन सोसाइटी, ऑफिस नंबर 401. 401 मैंने दे दिया. फिर मत बोलना ऑफिस एड्रेस दिया नहीं है. हाँ जब याद आएगा तब दे दूंगे ना. ऐसे भूल जाते हैं ना. हाँ ऑफिस नंबर 401 वृंदावन सोसाइटी मॉडल कॉलोनी. वृंदावन सोसाइटी मॉडल कॉलोनी. नो गली नंबर. यू विल सी इट. इट्स अ वेरी इट वॉज पहले वहाँ पे डीएसके टोयोटा शोरूम था. अब डीएसके नहीं है. देयर वाज अ टोयोटा शोरूम. यू विल गेट टू नो. इतना आपने वृंदावन सोसाइटी मॉडल कॉलोनी बोला. यू विल कम. क्या मॉडल कॉलोनी एरिया एफसी रोड से आगे 5-10 मिनट. कामदार एंड कंपनी. यस कामदार एंड कंपनी. यस ओके. ऑल राइट. चलो अब करते हैं आगे का काम. चलो जल्दी करेंगे. स्टूडेंट्स लेट्स डू इट. पे अटेंशन. पे अटेंशन नाउ. सुनो अगर कंपनी ने एम्प्लॉयज का ट्रैवल का खर्चा किया तो इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. उसके ऊपर कुछ जीएसटी पे किया. इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉक क्रेडिट. यस नाउ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. Works contract services for construction. Works contract services for construction of immovable property, including repair, maintenance, and renovation to the extent capitalized. Yes. Now see, works contract services for immovable property. It is a block credit. जैसे फैक्ट्री में किसी को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट करना है. ब्लॉक क्रेडिट. सीमेंट खरीदा आपने. सैंड खरीदा. क्यों खरीदा? ये सारे इनपुट्स किसके लिए यूज हुए? they were used for constructing something which is immovable. It is a blocked credit. हाँ लेकिन if you are into the business of doing a further supply, तुम builder हो, promoter हो, तुमने building construct की और तुम आगे बेच रहे हो, then this will be a eligible credit. See right hand side. It is an input service for further supply of works contract or if the immovable property is plant and machinery. तो इन दो cases में ITC is available, वरना it is not available. It is a block credit. With example I'll again tell you. 8th का example देखो.
स्टिकी नोट पे लेना है क्या? कोई बिजनेस है, ना पे अटेंशन, कोई बिजनेस कर रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है एंड यू डिड सम कंस्ट्रक्शन, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया ऑफ बिल्डिंग, दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट। सो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, क्या बोलता है देखो, क्यों दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट दिया हुआ है। It is works contract services for construction of immovable property including repair, maintenance, renovation to the extent of capitalization. कैपिटलाइज कर दिया, इमूवेबल असेट बना दिया, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट। जीएसटी में इमूवेबल का हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। आगे इट इज, हाँ ऑफिस भी बना दो, फैक्ट्री बना दो, इट इज जीएसटी इज अ ब्लॉक क्रेडिट, यू एड इट इन द कॉस्ट, कैपिटलाइज इट, क्लेम डेप्रिसिएशन। नाउ एक्सेप्ट वेयर it is not now, except where it is going to be allowed if it is for further supply of works contract। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दी, उसने भी आगे बिल्डिंग कर दी ना, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका मेन काम क्या है, आपको किसी को बिल्डिंग बना के देना है, तो यू नो आपको किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देना है। सो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग फॉर समबडी, अ कस्टमर ए ने किसको काम दिया, बी को, बी ने किसको दिया, सी को। सो व्हेन सी गिव्स मी अ बिल, इस पे जीएसटी आएगा, उसका सेट ऑफ मिलेगा, हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी के लिए आउटवर्ड सप्लाई भी वही है और इनवर्ड सप्लाई भी वही है। सो व्हेन ही इज डूइंग अ फर्दर सप्लाई ऑफ दिस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एलिजिबल। या सुनो, कभी कभी फैक्ट्रीज में आपको जब मशीनरी रखना पड़ता है, उसके लिए एक बेस बनाना पड़ता है। समटाइम्स द मशीनरीज आर सम लाइक दैट जो डायरेक्टली ग्राउंड पे हम नहीं यूज कर सकते, तो आपने एक फाउंडेशन बना दिया, एक सर्कुलर कुछ बेस बना दिया, उस बेस पे मशीनरी लगा दी, विथ स्क्रू आपने उसको फिक्स कर दिया। नाउ यू डिड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट इमूवेबल बेस विच वॉज यूज फॉर प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, वॉल कंस्ट्रक्ट किया, कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ब्लॉक क्रेडिट। क्या बोलने का? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ब्लॉक क्रेडिट। इट इज अलाउड इन 2 केसेस, जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी हो, या आप फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहे हो, और इट इज फॉर अ फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ब्लॉक क्रेडिट, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको ब्लॉक क्रेडिट पहले से पता होना चाहिए, तो आप उसको पहले से ही कॉस्ट में ऐड कर दो और वो हिसाब से डेप्रिसिएशन ले लो, लेकिन आपको जीएसटी सेट ऑफ तो इसका नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ सी आगे, इनवर्ड सप्लाईज for construction of immovable property, फिर से वही, in construction of immovable property other than plant and machinery on his own account, even when they are used in the course of furtherance of business। देख लिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आपने खुद का ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट कर दिया तो भी आपको इसका जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आपने बिल्डर से ऑफिस खरीदा और उसके ऊपर जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जीएसटी इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी इज अ ब्लॉक क्रेडिट। तो भले आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी करो, आप इनपुट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करो, खुद से आप कंस्ट्रक्ट करो, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करो, इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट। यस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाउ सी, आर यू रेडी फॉर एन एग्जाम्पल? क्या हुआ, डाउट है, पूछो। पहले वाला एग्जाम्पल थे कैसा है? 8th वाला। मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, मुझे एक कस्टमर ने बोला कि यहाँ पे मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो। सुनो, बी ने मुझे 20 लाख का बिल दिया, 20 लाख पे जीएसटी लगाया, ए को इस जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन बी जब सी को उसने आउटसोर्स कर दिया, तो सी मुझे बिल देगा, क्या उस बिल पे जो जीएसटी है उसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ मिलेगा। किसको मिलेगा? बी को, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सिमिलर आउटवर्ड सप्लाई।
It is used for further supply of works contract. It is used for further supply of works contract. But जब B A को देता है, this is construction of immovable property. A ने अपने बिजनेस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा के ली किसी से, फिर भी उसको जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, लेकिन जो बीच में B है उसको सेट ऑफ मिलेगा. क्यों मिलेगा? बिकॉज उसने कौन सी इनवर्ट सर्विस ली C से? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वही लिया, एंड ही यूज्ड इट फॉर फर्दर सप्लाई. समझा? समझा? 40 एग्जाम्पल्स है, मैं हर 14 ब्लॉक सर्विसेज है, मैं 40 एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ, कौन सा ब्लॉक्ड है और कौन सा ब्लॉक्ड नहीं है. समझ में आया? और फिर भी मुझे वो एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद लगा कि कुछ एग्जाम्पल्स कम है, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से कुछ लेना चाहिए, तो मैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिक्टेट करके आपको दे दूंगी. आगे तो बताओ 8th पॉइंट क्या था, बोलो. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर immovable property is a block credit. So you can write it down like this. Works contract, ये 8th point है. Works contract for immovable property is a blocked credit. Works contract for immovable property is a blocked credit. बरोबर. Inputs used for 9th one. Inputs used for construction of immovable property is a blocked credit. Used for construction of immovable property is a blocked credit. For construction of immovable property is a block credit. Is that clear to everybody? आगे example. A company buys material and hires a contractor. देखो कंपनी ने मटेरियल खरीदा, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया. मटेरियल खरीदा, सीमेंट खरीदा, सैंड खरीदा, स्टील खरीदा, जीएसटी पे किया, फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, फिर उसको बोला तुम प्लीज हमारी ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो. The input tax on such goods and services is not allowed because these are inputs used for construction of immovable property. Repeat करना. Inputs used for construction of immovable property are block credit. I'll tell you what was the logic. I'll tell you. GST में तो ज़्यादा नहीं, ये जो सारे block credit थे लगभग सभी के सभी ऐसे ही पुराने एक्ट्स में भी थे. More or less the same have been continued. So these were block credit. Government सी immovable property में GST का वैल्यू भी बहुत हाई होता है, उनका सेट ऑफ दे देंगे तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है, इसलिए वो कभी कभी कुछ चीज़ों का ब्लॉक क्रेडिट कर देते कि इसका क्रेडिट हम नहीं देंगे. तो इनपुट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ब्लॉक क्रेडिट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. Now, inward supplies on which tax has been paid under composition, block credit. Actually तो we don't pay any tax under composition, but directly indirectly जैसे सामने वाले ने थोड़ा सा प्राइसिंग बढ़ा के दे दिया, बिल ऑफ सप्लाई, कुछ भी हो, किसी भी हालत में जब आप composition डीलर से गुड्स खरीदते हो, they are not eligible for ITC, therefore उसको ऐसे ही एक बार ब्लॉक क्रेडिट में कवर कर दिया है. When I buy goods from a composition dealer, is it eligible for ITC? No. Inputs received by NRTP, non-resident taxable person. Now I'll tell you, listen. NRTP जो है ना, he comes to India. इंडिया के अंदर उसने कुछ परचेज किया, तो he must have paid some CGST और IGST और जो भी या SGST. इसका सेट ऑफ उसको नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट. लेकिन अगर एनआरटीपी इंपोर्ट्स गुड्स और इस इंपोर्ट्स पे वो बीसीडी प्लस आईजीएसटी पे करता है, तो इस आईजीएसटी का सेट ऑफ उसको मिलता है. तो अगर एनआरटीपी इंडिया में आके इंडिया में कुछ गुड्स खरीदता है, तो हम उसको सी सप्लाईज, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव बाय एनआरटीपी इज अ ब्लॉक, यहाँ पे लिखेंगे इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. But if ITC is available
ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय एनआरटीपी। तो एनआरटीपी जब इंडिया आएगा सर्विसेज देने को और इंडिया में वो उन सर्विसेज को गुड्स कुछ खरीदता है तो उसको सेट ऑफ नहीं दिया जाता, इट इज़ अ ब्लॉक क्रेडिट फॉर हिम। बट इफ ही इंपोर्ट सर्टेन गुड्स देन वी से ओके विल गिव यू द आईजीएसटी। Goods and services used for personal consumption is a blocked credit. Goods and services used for personal consumption is a blocked credit. Goods that are lost, stolen, destroyed, written off, disposed of by way of gift of free samples is a block credit. Is a block credit. So आपने आपके goods destroy हो गए, गिफ्ट करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी सुनो मैं बताती हूँ, मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, सी आई बॉट 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स परचेस्ड, तो मैंने जीएसटी कितने यूनिट्स पे किया? सारे के 10 खरीदते के टाइम मैंने जीएसटी पे किया, जीएसटी ऑन 10 यूनिट्स इज पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग, बरोबर ना? इस 10 में से मैंने 4 गिफ्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 10 में से 6 ही यूनिट्स विल बी एलिजिबल एंड रिमेनिंग 4 विल बी ब्लॉक क्रेडिट। गिफ्ट दिए, फ्री में दिए तो तुम टैक्स नहीं दोगे, आउटपुट नहीं दोगे, आउटपुट टैक्स नहीं आएगा तो इनपुट टैक्स का सेट ऑफ भी मत लेना। क्या क्या क्या? गुड्स, यस, कौन से गुड्स? गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, destroyed, written off, disposed of by way of gift of free samples, absolutely free है। हाँ, अगर ये सप्लाई माना जाता है शेड्यूल 1 के हिसाब से फ्री होके भी, तो अगर सप्लाई माना जाता है तो आउटपुट टैक्स भी आएगा तो इनपुट टैक्स भी मिलेगा, मैचिंग प्रिंसिपल। बट अगर ये गिफ्ट है, ये बिल्कुल फ्री है, ये शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है, ये सप्लाई नहीं हो रहा है, तो आउटपुट टैक्स नहीं आ रहा है, तो इनके गुड्स के खरीदने पे जो टैक्सेस पे किया उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने अगर 10 यूनिट्स खरीदे और 10 यूनिट्स पे जीएसटी पे किया और 4 यूनिट्स मैंने ऐसे ही सैंपल या फ्री गिफ्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स, तो उन 4 यूनिट्स आर ब्लॉक क्रेडिट, बचे हुए 6 का सेट ऑफ आप ले सकते हो, बचे हुए 6 का सेट ऑफ आप ले सकते हो। Is that clear to everybody? The last one is actually for final. Pay attention. Tax paid under section 74, 129 and 130. These sections, अच्छा ये सारे सेक्शन आपको एक्चुअली कहाँ सीखने वाले हो आप? फाइनल में। हाँ, बट एक रफली एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। These sections prescribe provisions relating to tax paid as a result of evasion of tax. हाँ, पहले तो टैक्स की चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, पकड़े जाने के बाद हम बोलते चलो जीएसटी पे करो। अब जीएसटी पे करने के बाद आके पूछते हो इसका सेट ऑफ मिलेगा क्या? तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द सेट ऑफ, इसका सेट ऑफ तुमको नहीं मिलेगा। सो दीज आर द टैक्सेस दैट आपने इवेड करने की कोशिश की और पे किए, तो बिल्कुल इसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर इन डिटेल, वेयर आर यू गोइंग टू लर्न इन फाइनल। पहले 6 वाले कंप्लीट करो, ब्लॉक क्रेडिट और अवेलेबल, और आंसर लेके आओ, चॉकलेट लेके जाओ। पहले 6 ones you completed, come here, show it to me, collect your chocolate. हो गया? अरे वाह, गुड, कम। ओके, टेक, गुड, आ जाओ, गुड गुड। हाँ, नहीं सही मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ ना। ये ले, तेरा भी हो गया, ये ले, दिया ना रे तेरे को। हाँ, ये लो, अभी प्रतीक इज लास्ट। हाँ हाँ ये ले, एल्पेनलीबे, ये ले। डन? हाँ, चलो मैं चेक करती हूँ अभी।
कितने कितने इंसेंटिव्स देने पड़ते बच्चों को, देखो 3-4 घंटे बिठाने के, बीच बीच में कुछ ना कुछ टाइम पास, फिर ड्राइंग करो, फिर चॉकलेट्स दो, है ना? हाँ फिर ब्रेक दो, फिर किसी को यहाँ पे बुलाओ. But that has to be done, then it is fun in learning also. Yes, come on. So check करें students. Yes, ITC on cars purchased by manufacturing company. Manufacturing company है, लेकिन ITC कार उन्होंने खरीदी है, तो it is a block credit. Block credit. एंड ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन पता ना? ये तुम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तुमने क्या कार मैन्युफैक्चरिंग ऐसा अज्यूम किया है क्या? अयो रुको, मॉड्यूल का है क्या? वर्डिंग्स देखती हूँ. हाँ ठीक है. क्या क्या तो आएगा ना, वो मैन्युफैक्चर करके आगे बेचेगा तो आएगा ना. हाँ ठीक है ठीक है. या ओके ओके चलो. तो इट इज car has been purchased by a manufacturing company, so they're into manufacturing of some other goods. This is a block credit. ITC not available. Block credit under section 17(5). Yes. आगे. ITC on cars purchased by a car dealer for sale to customer. So is it used for further supply? Yes. ITC is available. लिखो, ITC is available as the motor vehicles. ITC is available as the car is used for further supply. As the car is used for further supply. बरोबर? As the car is used for further supply. Is that clear to everybody? आगे. ITC on cars purchased by a company engaged in renting out of cars for transportation of passengers. So are they into the business of transportation of passengers? Yes. So ITC available. ITC available. So will you get ITC? Yes, ITC is available. बरोबर? ITC on cars purchased by a car driving school. Now ITC on cars purchased, car driving school, ITC is available. ITC on buses, seating capacity 24, purchased by a company for transportation of its employees. Yes, available. क्या block credit है? Up to 13 seaters. ITC on trucks purchased by a company for transportation of its finished goods. Transportation of goods is always allowed. It is available. ये तो block credit है ही नहीं. ITC is allowed. आगे क्या हो गया क्या तुम्हारा? हो गया है? चॉकलेट्स नहीं है, खत्म हो गए. तो 7 to 12 कंप्लीट करो. 7 to 12 कंप्लीट करो. अरे हम इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे. तू कर रहे. 7 to 12. और नेबर्स को दिखाओ किसका पहले हो रहा है, बताओ. 7 to 12 कंप्लीट करके नेबर्स को दिखा दो. हो गया, वेरी गुड. दोनों नेबर्स को दिखा. हाँ तो वैसा ही है ना. प्रतीक तू तेरा कर, चल जल्दी कर. हाँ उसका देख प्रतीक का हुआ कि नहीं फिर. हाँ नेबर्स को दिखा दो जल्दी जल्दी. कहाँ तक आ गए तुम? इजी है.
ITC ऑन हो गया सबका? 7 to कहाँ तक आ गए तुम? ITC on aircraft used by manufacturing company for official use of CEO. A block credit. Vessels and aircraft is a block credit. मुकेश अंबानी ने अपने काम के लिए खरीदा तो it is a block credit. It is allowed only when it is used for teaching how to fly it or transportation of goods, transportation of yes. हाँ, तो ये क्या है? ITC is blocked. ITC on aircraft purchased by an aviation school providing training on flying aircrafts. अच्छा, flying aircraft है तो it is available. ITC is available. ITC on general insurance taken on car used by employees. कार है मतलब obviously it's a four wheeler. Car is a block credit. फोर व्हीलर इज अ ब्लॉक क्रेडिट. यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ना तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसी कार का रिपेयर, ऐसी कार का इंश्योरेंस, ये भी ब्लॉक क्रेडिट होता है. बरोबर, ब्लॉक क्रेडिट. ITC on maintenance of repairs availed by a company for a truck used for finished goods. Now is a truck a block credit? No. तो वो अवेलेबल है तो उसके खर्चे भी repairs and maintenance and insurance उसका भी GST is eligible. So ITC is available. अब तुम कहाँ तक हो गए? तुम्हारा 12 तक हो गया क्या? ITC on general insurance services taken on cars. एक मिनट. On cars manufactured by a car manufacturing, this is available. It is available. हमने गाड़ियां बनाई फिर उनका इंश्योरेंस करवाया, तो ऐसी गाड़ियां, because these cars are for further supply. So cars manufactured, on cars manufactured by it, this is ITC is available. ITC is available. Is that clear? कहाँ थे अभी तुम? कहाँ हो? A manufacturing company purchases food items for being served to its customer free of cost. ITC of such goods is blocked. Food and beverages is a block credit. Blocked credit. F&B, food and beverages is a blocked credit. Come up to 18. 13 से 18 तक आ जाओ. क्या हो गया कि सारे हो गए? 13 to 18 तक आ जाओ. डन है क्या? 18 तक कर रहे हो ना? दिखा दो नेबर्स को. कर दिया कंप्लीट? करें? रेडी? डिस्कस करें बच्चों? हाँ. 13th, A and B, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana. A firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to CD and Sons, a local caterer of Ludhiana. So we will say ITC available. एक मिनट, उसका रीजन मैं एक डिक्टेट करती हूँ तो कैसा लिखना है आपको समझेगा. ITC is available. ITC is available because the inward supply
because the inward supply is used for providing outward supply of same category. The inward supply is used for providing outward supply of same category. Is used for outward supply of same category. 13A ऐड कर दो एक. 13A ऐड करो. हाँ. Catering contract given by airlines. Catering contract given by airlines for passengers, for its passengers. Catering contract given by airlines for its passengers. Catering contract given by airlines for its passengers. See, generally food and beverages is a block credit, लेकिन same category होता है तो अलाउ होता है, या तो directly same हो या it could be a part of a composite supply और mix supply का थोड़ा सा भी part हो तो भी it is eligible. हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा catering के लिए? ITC is available. ITC on outdoor catering services availed by garment exporter for marketing event organized for its prospective. Food and beverages is a block credit. Is block credit. This is a block credit. आ गए हो ना तुम? 18 तक तो आ गए ना? हाँ, 20 करते हैं, हाफ कर देंगे, 50% हो जाएगा. आधा हो जाता है रे, कंप्लीट करेंगे. आउटडोर केटरिंग सर्विसेज. Outdoor catering services availed by a company to run a free canteen in its factory. The factories that requires it to set up. Now this is ITC is available because whenever employer provides these services to the employee under a statutory obligation, it is eligible. So ITC available. Whenever employer provides services to employee under a statutory obligation, ITC is available. Under a statutory obligation, ITC is available. The managing director of a company has taken membership of a club, fees for which is paid by the company. No. Block credit. हमेशा block credit. कोई भी इसका वो exception नहीं, कुछ नहीं. 17. A company avails services of a travel agency for organizing a free vacation for its top performing employees. This is a block credit. तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रैवल का खर्चा करती है, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. ITC on works contract services availed by software company for construction of its office. Block credit. क्यों नहीं रे मिलता इसका क्रेडिट? Works contract used for construction of immovable property is a block credit. वापस, works contract used for construction of immovable property is a block credit. Right? Yes. So I'll stop here. I'll see you tomorrow.